सर्व सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? कृष्ण प्रेम प्राप्त। भगवान ने कहा, देखो भगवान क्यों कह रहे हैं हमको अपना नाम लेने के लिए, ये भी बात याद रखो। हम सभी भगवान के क्या है? भगवान। बोल दो थोड़ा आप भी। भगवान के हैं। क्या है? भगवान। हम सब आज हम अपने स्वर्ग जाएंगे, ये मेरा पति है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ की बेटी, ये पति माँ बाप पत्नी बेटा बेटी सब छोड़ देंगे हम, अंतर में कोई साथ नहीं देगा। हमारे ऐसा कहा है हमारे आचार्यों ने, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब हुए। तो हमें कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगाना है, ये भगवान ने स्वयं कहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त बनो। दूसरी बात बनो, भक्त बनो। भक्त, भक्त क्या है? भक्ति करते हैं सेवा। हम सेवा तो कर रहे हैं। अगर घर का बड़ा कहे मैं पत्नी का पति हूं, बच्चों का बाप हूं, घर का मालिक हूं, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? वो पत्नी का भी सेवक, बच्चों का भी सेवक और घर का भी सेवक है या नहीं है? वो है। भगवान कहते मेरे भक्त बनो। आप ये ध्यान रखो, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? हमने कृष्ण को पाना है। प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद ने इतना बड़ा मंदिर, इतनी मेहनत, इतनी कठिनाई से खोला, हम सबको भगवान के नाम में ले जाने के लिए। अब ये मंदिर प्रभुपाद ने दिया, आपको ये जगह दी, अभी मौका आप इतनी संख्या में लोग कहाँ बैठ सकते हैं, ताकि हम सब लोग भगवत प्राप्ति करें। कोई कहे मैं भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, फिर बहुत दुख है, कष्ट है, फिर हमें जग मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। जैसे शंकर भगवान महान देव, और वो शंकर भगवान की सारे देवों में देव महादेव में बने। वो क्या कह रहे हैं? भागवत में कहा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराना नाम सीता। जो नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं, उनमें गंगा सरस्वती है। 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े कृष्ण भगवान अच्युत श्री कृष्ण है, और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये बंद कर दो, ये वाला बंद कर दो। तो शंकर भगवान सारे से बड़े वैष्णव हैं। पुराना नाम इदम कथा, 18 पुराण हैं, उनमें भागवत सबसे बड़े। तो हमें भक्त बन के भगवान के नाम पे जाना है। भगवान ने दूसरी बात कही है, मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार। अब बैठे बैठे तो आप अपने हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करो। मन में सोचो भाई भगवान आप ही करो, भाई माताएं कर रही थी लोग करो, भगवान को नमस्कार करो। भगवान के मेरे को नमस्कार करो, जहाँ भी नमस्कार करो, सारी दान दिखाए, भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। अभी हम हिंदुओं में क्या है, बड़े देवी देवता है, भगवान कहते हैं मुझे ही नमस्कार करो। 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई गणपति की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की करता है। लेकिन याद रखो,
जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था ना, तो 33 करोड़ देवता भगवान की विराट रूप में थे। कृष्ण को प्रणाम करने से सभी को प्रणाम करना। इसलिए आप कृपया सब कृष्ण की शरण में और अपने जीवन को सफल। लेकिन हमारे लोगों में अच्छा, लोग भी देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? ये भी गीता में भगवान बताया है। कामस्तस्तर हिताज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता। जिन लोगों का मनों में बड़ी कामनाएं हैं वो जीव देवताओं को आ जाए। देखो, कामनाएं इनको खत्म नहीं किया जा सकता, पर इनका अध्यात्म कर्म हो सकता है। कोई भौतिक कामना नहीं करनी, भौतिक इच्छा नहीं करनी। क्या इच्छा करनी? ये है कृष्ण, मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं, आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं, ये कामना करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तो देखो, हम भक्तों के चित्र पढ़ते हैं। आपका महाराष्ट्र बड़ा महान है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्त हुए। संत नामदेव कितने बड़े थे, रांका नहीं थे, अनेकों भक्त हुए। उनके चित्र पढ़ते हैं जिन्होंने भगवत बातें की, भगवान से बातें की। आपने उन संतों को याद करना है जो भगवान के भक्त। और अभी आप यहाँ पर हैं, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से है। प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं, इन्होंने उन लोगों को भक्त बनाया जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना, जो भगवान को जानते ही नहीं थे, वो भी आज भगवान के लिए पागल है। वो बोला बताया था नहीं, कोई कृष्ण पर रखा तो बोले का बोला कोई नहीं आता, यहाँ पे कुछ करते हैं, बोले जाएंगे नहीं, कोई तो कैसे कहता है बम्बई में तो है, जो भक्ति कर रहे हैं, कर्म का सब छोड़ करके भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहा के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। प्रभुपाद ऐसे संत हुए जिन्होंने ऐसे लोगों को भक्ति में लगा दिया जिन्होंने कभी किसी का भगवान का नाम नहीं सुना था। और देखो, पहले एक बात याद रखो, ये शरीर हमको एक श्लोक है उपदेशामृत में, आहार निद्रा भय में चुनस्य सामान्य वेदा पशु के नरानाम धर्मों की देशा अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु के खाना सोना, इंद्रियों का दर्शन करना, अपनी रक्षा करना, तो मनुष्य और पशु एक समान है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के लिए। पशु के लिए कोई धर्म नहीं, ना वो पालन कर सकता है। तो उन सबको धर्म का पालन करना है और भगवान के नियम को पालन करके अपनी शुद्धि करनी है। और याद रखो, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष इनके दर्शन। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब नहीं कह रहे थे, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, धीरे धीरे सभी वृद्ध होंगे। कहीं तो वृद्ध होते ही पहले ही चले जाते हैं। हमारे मंदिर में एक बच्चा आता था, बड़ा भक्त बच्चा था, 2.5 साल का, भगवान को प्रणाम करना, बड़ा 2.5 साल की उम्र में चला गया। किसी भी एज में कोई जाता है। इसलिए हमें जन्म, मृत्यु
बड़ा सुंदर एक दोहा है, आप सब मेरे पीछे बोलो। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत दो, नारायण की मौत दो, तुझे श्री कृष्ण भगवान, तुझे श्री कृष्ण भगवान। मौत भगवान को कोई मौत को जहां तक लेने ये होगा कि मुझे मरना है तो मैं बुरे कर्म क्यों करूं। इस संसार से वो उपस्थित है। भगवान को याद करने से हमारे सारे पाप समाप्त हो गए, हमारी भावना शुद्ध होगी। देखो प्रभुपाद ने आंदोलन दिया, क्या आंदोलन दिया? कृष्ण भावना। हमने अपनी भावना का परिवर्तन करना है। अभी हमारी भौतिक भावना है, अभी मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। अगर हम केवल कृष्ण को चाहेंगे तो हम कुछ नहीं मिलेगा। अगर कृष्ण को चाहने वाले तो सब कुछ मिलता है। कि मनुष्य देखो पशु हैं, उनको भी खाने के लिए मिल रहा है, वो रहते हैं, वो थोड़ा कृष्ण को चाह रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं। मनुष्य ही कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी खाना पीना सोना ये सब मनुष्य और पशु में एक समान है। आप महाराष्ट्र में लोग भक्ति में, जो आपके महाराष्ट्र में बम्बई में इतना बड़ा सेंटर बना है, नियम से आओ और भक्ति को अपनाओ। भक्ति प्रशांत भव निरक्ति अन्य। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे अंदर विरक्ति आएगी, विराग आएगी। नहीं तो हम संसार से मुंहग्रस्त रहते हैं। जब अंत समय आ गया, वो मेरा बैंक बैलेंस रखना, उसका क्या होगा? बैंक बैलेंस किसके साथ है? वो मेरी पत्नी, उसका क्या होगा? पत्नी किसी के साथ, पति के साथ जाती है माला, कहीं नहीं जाती, यूपी में भी नहीं जाती और दिल्ली में भी नहीं, कोई किसी के साथ आता रहना चाहता है। तो जीवन काल में हमें कृष्ण भगवान से प्रेम करना है। अगर कृष्ण से प्रेम करेंगे, अंत समय में कृष्ण जरूर हमारी मदद करेंगे। और भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, अंत काले जो मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा करेगा। 8वें अध्याय, अंत काले जो मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा करेवरम या प्रयाति संबद्ध भावम याति न सत्य। अंत काल में जो मेरा शरीर छोड़ते समय मेरा ध्यान करता है, शरीर छोड़ते समय मेरा ध्यान करता है कृष्ण का, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो आप कृपया कभी ये बात याद रखो, अंत समय में कृष्ण का नाम नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे अवर मिशन इज टू सेव द सोल। आत्मा को बचाना हमारा आंदोलन है। आत्मा कैसे बचेगी? When the soul will be saved, जब वो परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में है। When they will come to the shelter of Krishna, then only they can be saved। तुम सबको कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण की आत्म जीवन की शरण। कैसे कृष्ण की शरण में आया जाए, ये भी प्रभुपाद सिखा रहे हैं। प्रयास करते हैं, धीरे धीरे प्रगति हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, मक्खी बैठे उसको भी उड़ा सकता है। तो माँ कुछ काम कर रही है तो ध्यान उसका बच्चे है, जो उसके दिमाग वाले बच्चे का सोचती है। रात को माँ के साथ बच्चा सोया है, वो पेशाब कर देता है,
मां गीले में सोकर उसको सूखे में सुलाती। तो इसी प्रकार हमें भगवान की शरण में रहना, यही भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुच्यते। तो सारे धर्म, सारे खत्म छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, उद्धर दूंगा। देखिए मेरे प्यारे महाराष्ट्र वासियों, हम मोह माया में इतने फंसे हैं, भगवान की शरण में नहीं है। पर यह प्रयास करना है। कहा है कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, कोशिश कामयाबी की पहली से। भगवान की शरण में आए। आगे भगवान कहते हैं मेरी ही पूजा करो। भगवान की पूजा करेंगे। आपके महाराज ने भगवान ने